सुप्रभात। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब परिवार सुरक्षित होंगे। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जिसे हम लोग लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी कहते हैं। एक पार्किंसन हिस्टोरियन हुआ करते हैं थे 1955 से 1957 के बीच में। उन्होंने कुछ नियम दिए जो आज भी बिल्कुल तार्किक है। एक तो उन्होंने बताया कि जो हमारा काम है, जितना समय होता उतने में वो फैल जाता है। यानी समय ज़्यादा है तो आप काम को उसी स्पीड से करोगे कि समय का उपयोग कर लो। कम समय में अधिक काम किया जा सकता है, और वही काम अगर आपको कह दिया जाए कि 1 महीने में पूरा करना है तो आप फिर उसी हिसाब से अपने को ढालते हो। ये पार्किंसन का पहला नियम है। जिस नियम की मैं बात कर रहा हूँ, पार्किंसन साहब ने 1957 में लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी हम लोग कह सकते हैं, या दूसरा नाम उन्होंने दिया था बाईसाइकिल स्टैंड इफेक्ट। होता क्या है कि हम लोग जब मीटिंग में होते हैं, खासकर आज बोर्ड रूम मीटिंग हो या हम लोग की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें हों या फिर वेबिनार हो या जूम मीटिंग हो, हर बैठक में कुछ मुद्दे रखे जाते हैं और उन मुद्दों पे डिस्कशन होना तय होता है। लेकिन होता क्या है, जो जितना बड़ा मुद्दा है और जितना टेक्निकल मुद्दा है और जितना महंगा मुद्दा है, उस पे सबसे कम फोकस होता है, सबसे कम समय दिया जाता है। और जिस छोटे मुद्दे पे जिसकी डिस्कशन में कम स्पेस होना चाहिए था, टाइम स्पेस, उस पे ज़्यादातर लोग अपनी राय देते हैं। एग्जाम्पल, हमारे जिला स्वास्थ्य समिति में ये तय हुआ कि हम अपनी सेवाओं को उच्चीकृत करेंगे और उसके लिए कुछ मशीनें लेंगे। रेडियो डायग्नोस्टिक से संबंधित मशीनें लेंगे, ऑपरेशन से संबंधित कुछ विशेष मशीनें लेंगे। 3 से 4 करोड़ के आसपास का मसला था। बोर्ड रूम में हमारे एक्सपर्ट ने पूरी तैयारी करी थी। उसी बोर्ड रूम में ये भी तय होना था कि अस्पताल में मरीजों के लिए वेटिंग रूम नहीं है, एक वेटिंग एरिया कंफर्टेबल बना दिया जाए, जिस पे लागत आने वाली थी 5 लाख। और तीसरा जो निर्णय हम लोग को लेना था कि जो हमारे स्टाफ होते हैं उनकी सुविधा के लिए एक जलपान गृह या कैंटीन हो, जिस पे लागत आने वाली थी 1.5 लाख रुपए। अब जो 5 करोड़ के अपग्रेडेशन का मुद्दा था, उस पे बात हुई 5 मिनट,
और वो ओके हो गया, क्योंकि उन मशीनों के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, या ये मान के चल रहे थे कि जो एक्सपर्ट है उसने पूरा होमवर्क कर लिया होगा, और पूरे बोर्ड ने उसे यथावत पास कर दिया बिना किसी क्वेरी के, क्योंकि ज़्यादातर सदस्य उसमें उन चीज़ों को, टेक्निकलिटी को नहीं समझते थे। बात आई मरीजों के लिए वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया की। अब इसमें ज़्यादातर लोग इसके बारे में बोलने को उत्सुक हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते थे कि वेटिंग एरिया कैसा होना चाहिए, एसी होना चाहिए कि कूलर होना चाहिए कि सोफ़ा होना चाहिए कि बेंच होनी चाहिए। सब अपनी अपनी राय देते हैं, और ये मुद्दा जो है 5 लाख का मुद्दा 40 मिनट के आसपास बहस होती है, और बहस इस पे होती है कि स्टील बेंच की बजाय अगर हम कुछ थोड़ा सस्ता प्लास्टिक चेयर्स ले लें तो 50-60 हज़ार रुपया बच सकता है। बोर्ड ने खुशी खुशी 40 मिनट बाद इसको 50,000 रुपये बचाते हुए बोर्ड को पास कर दिया। और तीसरा बिंदु जो स्टाफ की कैंटीन का था, वो भाई साहब उस पर तो कोई डिसीजन ही नहीं हो पाया। 1.5 लाख की बात थी, उसके लिए कहा गया कि इसके लिए पूरा डिटेल बना के और नेक्स्ट मीटिंग में पेश करिए कि क्या ये कैंटीन ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, फिजूल खर्ची तो नहीं है। ऐसा ही मुझे लगता है ज़्यादातर बैठकों में होता होगा, यहाँ जहाँ आप बैठते होंगे वहाँ भी शायद होता हो। यही है लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी, काम की बात पे कम समय और आलतू फालतू या जिसमें हम कंफर्टेबल हैं उन विषयों पे ज़्यादा चर्चा। अब मीटिंग में कुछ बोलना है तो जिस विषय के बारे में जानते हैं, सामान्य विषय के बारे में, उसमें सभी राय रखते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आता है। आधे घंटे 40 मिनट बात तो उस मुद्दे पे होनी चाहिए थी जो 5 करोड़ का था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और हम छोटी छोटी बातों पे अटक जाते हैं, उन पे ज़्यादा समय देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के तरक्की में जिनका योगदान कम या छोटा होता है। एज अ लीडर मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, अगली बैठक में जब बैठें तो ये लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी को ध्यान में रखें, और जब कोई विषय से भटके या अनावश्यक विषय को खींचे या उस विषय की जितनी औकात है उससे ज़्यादा उस पर समय लगे तो उसे रोकने की ज़रूरत है, और उन मुद्दों पे विशेष बात करने की ज़रूरत है जो संस्थान के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवा शक्ति में हम विश्व में नंबर 1 हैं, और ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, इस कामना के साथ
आप सभी का दिन एक बार फिर मेरी तरफ से मंगलमय हो। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, राष्ट्र का ख्याल रखें। जय हिंद।